अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर व आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। 12 राज्यों में SIR होगा। ये दस्तावेज़ आपको देना पड़ेगा। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि वो कौन से 12 राज्य हैं जहां पर SIR को लेकर यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है और किस साल कौन से राज्य में SIR होगा, इसको लेकर हमें कौन सा डॉक्यूमेंट्स बनाकर रख लेना चाहिए जिससे कि आगे चलकर हमें कोई परेशानी ना हो। ये 12 राज्य का नाम निकल कर आ रहा है, तो चलिए हम आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, चाहे वो SIR से रिलेटेड हो, चाहे नागरिकता से रिलेटेड हो, कोई भी अपडेट निकल कर आए तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, किस राज्य से देख रहे हैं और किस ज़िले से देख रहे हैं, यानी किस ज़िले से इस वीडियो को आप देख रहे हैं, एक मर्तबा आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें भी पता चले कि हमारी वीडियो कहां कहां तक पहुंच रही है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से राज्य है जहां पर SIR को लेकर यहाँ पर घोषणा की गई है और कौन से साल में किस राज्य में यहाँ पर SIR होगा। यहाँ पर जो सबसे पहले जो जानकारी निकल कर आ रही है कि पश्चिम बंगाल, यानी यहाँ पर बंगाल में भी SIR को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। केरल में भी SIR होगा, तमिलनाडु में भी यहाँ पर SIR कराया जाएगा और पुडुचेरी में भी यहाँ पर SIR का ऐलान कर दिया गया है। ये जो SIR होगा ये 2026 में इस SIR को यहाँ पर कराया जाएगा और उसके बाद जो यहाँ पर बताया गया है कि 2027 में यहाँ पर जो है गोवा में SIR शुरू होगा, उसके बाद गुजरात में होगा और फिर देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश में भी यहाँ पर SIR को शुरू किया जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पर जो निकल कर आ रहा है, छत्तीसगढ़ में भी यहाँ पर आपका SIR कराया जाएगा, MP यानी मध्य प्रदेश में भी SIR होगा और राजस्थान में भी जो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है वहाँ भी SIR कराया जाएगा। ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट 12 राज्यों को निकल कर आ रही है कि यहाँ पर फिर से SIR शुरू किया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले दिनों जब बिहार के अंदर SIR को शुरू किया गया था, जब बिहार के अंदर SIR का काम चालू हुआ तो लोगों को काफ़ी परेशानी हुई। SIR के अंदर बहुत सारे लोगों का नाम कटा, करीब 62 लाख लोगों का नाम SIR के अंदर कट गया और जब इसके कटने की वजह थी तो जब पूछा गया तो बताया गया कि बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई है और बहुत सारे लोग दूसरे राज्य में शिफ्ट हो गए हैं और वो वहाँ पर वोट कर रहे हैं। हालांकि SIR को लेकर मामला पटना हाई कोर्ट तक भी पहुंचा था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट यानी देश की सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च अदालत तक भी इसका मामला पहुंचा। उसके बाद कई बहस के बाद, 8-9 बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार चुनाव आयोग को ये दिशा निर्देश दिया कि आप आधार कार्ड को भी इसमें शामिल कीजिए, क्योंकि बिहार वासियों से जो दस्तावेज़ मांगे गए थे वो दस्तावेज़ उनके पास नहीं थे। जैसे उनसे जन्म प्रमाण पत्र मांगा गया था, उनसे पासपोर्ट मांगा गया था, स्कूल का सर्टिफिकेट उनसे मांगा गया था और डाकघर का उनसे सर्टिफिकेट मांगा गया था। बिहार वासियों के पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, उनके पास आधार कार्ड के अलावा कोई नहीं था, राशन कार्ड को भी मान्यता नहीं दी गई थी, मनरेगा जॉब कार्ड जो है उसको भी यहाँ पर मान्यता नहीं मिली थी। इसकी वजह से
बिहार वासियों को काफ़ी परेशानी हुई। अब इसी एसआईआर को दूसरे राज्यों में भी शुरू किया जा रहा है। सबसे पहली बात यह है कि इससे हम लोगों को कितना घबराने की ज़रूरत है। तो देखिए, इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एसआईआर जो होता है ये चुनाव आयोग का एक प्रक्रिया है और वो वोटर लिस्ट को समय समय पर जांच करती है कि कौन लोग सही योग्य व्यक्ति वोट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, या बहुत सारे ऐसे वोटर होते हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट हो जाते हैं, फिर वो वहीं का वोटर बन जाते हैं। तो लिहाजा उनका नाम, जो उनका अपना राज्य है वहाँ भी उनका विधानसभा में उनका वोटर लिस्ट रह जाता है, और जहाँ वो नए जगह पर गए वहाँ भी उनका वोटर लिस्ट हो जाता है। तो एक व्यक्ति का दो वोटर लिस्ट हो जाता है। और आपको पता है कि कानून में है, भारत के कानून में, कि एक व्यक्ति का एक ही वोटर आई कार्ड हो सकता है। आप जहाँ भी रहें वहाँ का वोटर आई कार्ड बना लीजिए। अगर आप वहाँ से मुकम्मल तौर पर दूसरे जगह आ गए तो वहाँ पर आप नाम कटवा कर दूसरे जगह आप नाम शिफ्ट करवा लें, ये होता है। लेकिन चुनाव आयोग ने साफ साफ कहा है कि इन 12 राज्यों में वोटर एसआईआर को कराया जाएगा, और इस 12 राज्य में 51 करोड़ लोग यहाँ पर रहते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि 51 करोड़ लोगों का एसआईआर कराया जाएगा। और परेशानी इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग एक संस्था है जो चुनाव प्रक्रिया को देखती है, और पूरे भारत के अंदर वो, चाहे वो स्टेट का चुनाव हो चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, वो कराती है। इसी वजह से उन्होंने ये एसआईआर को कराने की प्रक्रिया शुरू की, क्योंकि बिहार के अंदर भी इस तरह की शिकायतें आ रही थी कि आपको यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिहार के अंदर फर्जी तरीके से हैं, इसलिए इसको शुरू कराया गया। अब आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए वो आपको जान लें। देखिए, सबसे पहले बिहार के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे गए थे, आधार कार्ड को नहीं मांगा गया था, इसमें राशन कार्ड नहीं मांगा गया था, उसके अलावा भी दूसरे कार्ड नहीं मांगे गए थे। आपके पास सबसे पहले यहाँ पर आपके पास पासपोर्ट अगर है तो आप एसआईआर की प्रक्रिया में बहुत ही आसान तरीके से आप शामिल हो सकते हैं और आपका नाम वहाँ पर आ जाएगा। उसके अलावा अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो उससे भी आप एसआईआर के अंदर शामिल हो सकते हैं। उसके अलावा अगर आप 18 साल के हो चुके हैं तो आप अपने वोटर लिस्ट में ज़रूर नाम को जुड़वाएं। और उसके अलावा आपके पास अगर राशन कार्ड है तो वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन राशन कार्ड को इसमें मान्यता नहीं दी गई है, क्योंकि वोट उन्हीं को यहाँ पर देने का हक है जो भारत का नागरिक है। जैसे आपका जन्म प्रमाण पत्र, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि जो आदमी जहाँ का पैदाइश होता है वहाँ का उनका जन्म प्रमाण पत्र बनता है। तो आप यहाँ के हैं तो आपको जन्म प्रमाण पत्र ज़रूर बना लेना चाहिए। पासपोर्ट भी बना लेना चाहिए, क्योंकि पासपोर्ट भी उसके अंदर शामिल कराया गया है। हालांकि फिर से इसका केस चल रहा है कि फिर से आधार कार्ड को शामिल किया जाए या नहीं किया जाए, क्योंकि बिहार में तो आखिर वक्त में आधार कार्ड को शामिल किया गया था और बहुत सारे लोग आधार कार्ड से एसआईआर की प्रक्रिया में जुड़े थे और उनका फिर नाम भी बाद में आ गया था। तो इसलिए, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है, पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र आपके पास है, तो आपको ज़रूर एसआईआर की प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए। और ये आपका मजबूत दस्तावेज़ है और ये आपका सबसे बड़ा दस्तावेज़ है, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एसआईआर हो रहा है, बहुत सारे लोग इस तरह बता रहे हैं कि एसआईआर में नाम नहीं होगा तो आपको ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। एसआईआर के अंदर अगर आपकी पैदाइश 2003, आपका जो इससे पहले जो रिवीजन हुआ था उसके अंदर आपका नाम है, तो सिर्फ आप फॉर्म भर के बिहार जमा कर सकते थे, क्योंकि बिहार में इसी तरीके से हुआ था। अगर उसके बाद की पैदाइश है तो 12 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। उसमें आपका जन्म प्रमाण पत्र है, उसमें पासपोर्ट है, उसके अंदर आपका डाक विभाग का है, उसके अलावा आपके पास स्कूल की सर्टिफिकेट है तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको बनवा लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप अभी नहीं बनवाएंगे तो बाद में एनआरसी भी शुरू हो सकता है। जब एनआरसी में आपसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका दस्तावेज वो जन्म प्रमाण पत्र होगा, उस वक्त आपको परेशानी होगी। तो ये 12 राज्य हैं जहां पर एसआईआर को शुरू कराया गया है, और उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूर बनाकर रख लेना चाहिए, ताकि आगे चलकर आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुश्किलात का सामना आपको ना करना पड़े। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।